दोस्तों आज के अपन करंट अफेयर्स देखते हैं। 2026 का जो कॉमनवेल्थ है ये स्कॉटलैंड ग्लासगो में होंगे। कुश्ती को इसमें शामिल करने की कोशिश अभी की जा रही है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप अपने को पता है कि ये चीन के हुलुनबुई शहर में हुई थी। भारत और चीन का फाइनल मैच था जिसमें भारत जीता, चीन उप विजेता रहा। 6 बार ये ट्रॉफी हो चुकी जिनमें से 5 टाइम इंडिया ने इसका खिताब जीता है। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप महिलाओं का आईसीसी के द्वारा यूएई में होने जा रहा है। अभी आईसीसी ने ये फैसला भी लिया है कि महिलाओं तथा पुरुषों के जो मैच होते हैं आईसीसी के द्वारा, चाहे से टी20 हो, वनडे हो या टेस्ट हो, दोनों में समान राशि उपविजेताओं को दी जाएगी। तो महिलाओं और पुरुषों को समान राशि दी जाएगी। पहले ये राशि भिन्न थी, पुरुषों को अधिक मिलती थी। मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे। इस दौरे में 4th क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। क्वाड बना है चाइना को काउंटर करने के लिए। भारत, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया 4 देशों का समूह है क्वाड। और दूसरा अमेरिका में प्रोग्राम है यूएन जनरल असेंबली में समिट ऑफ फ्यूचर। यूएन जनरल असेंबली का समिट ऑफ फ्यूचर है ये। यूएन जनरल असेंबली का समिट ऑफ फ्यूचर विलिंगटन में होगा। सीएम केजरीवाल का इस्तीफा आ चुका है। ये दिल्ली आबकारी केस चल रहा है, उसमें इन्होंने इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दिया है। अब नए सीएम आतिशी होगी तो 3rd महिला सीएम होगी। सुषमा स्वराज के बाद में ये तीसरी महिला सीएम आतिशी होगी दिल्ली की। फिर नवीकरणीय ऊर्जा में 2030 तक 32.45 लाख करोड़ का निवेश होगा। भाई ये समिट हुई थी कहाँ पर? ये समिट हुई थी ग्लोबल वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में। उसमें नवीन व नवीकरणीय मंत्री थे प्रहलाद जोशी। उन्होंने जो अपना टारगेट है 2030 तक का अक्षय ऊर्जा 500 गीगावाट बनाने का, उसमें सहायता मिले, इसलिए 32.45 लाख करोड़ का निवेश करने का फैसला 2030 तक लिया है ताकि 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का निर्माण हो सके। वैश्विक अक्षय ऊर्जा सम्मेलन, इसको री इन्वेस्ट सम्मेलन कहते हैं, ये गांधीनगर, गुजरात में हुआ। जो वंदे मेट्रो ट्रेन अभी चलाई थी भुज से अहमदाबाद तक, उस ट्रेन का नाम अब बदल के नमो भारत रैपिड ट्रेन, नमो मतलब नरेंद्र मोदी, भारत रैपिड ट्रेन कर दिया गया है। जसवंत सागर बांध में पानी खूब आया, यह जोधपुर में स्थित है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष अभी बने हैं नीरज के पवन। तो उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद क्या है? इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ये राजस्थान संस्था पंजीकरण एक्ट 1958 के तहत राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद पंजीकृत संस्था है। राजस्थान में खेलों का विकास देखती है, इसलिए इसकी सर्वोच्च संस्था है। राजस्थान में खेलों संबंधी सर्वोच्च संस्था कोई पूछे तो राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद। इसकी संरचना में संरक्षक इसका अध्यक्ष होता है, उप संरक्षक मुख्यमंत्री होता है, और अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ। उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहित राज्य सरकार के द्वारा मनोनीत 12 से अधिक सदस्य इसमें होते हैं। 6 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, मतलब वो अपने पद पे रहते हुए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के निदेशक डायरेक्टर, कॉलेज शिक्षा के डायरेक्टर, शासन सचिव किसका? वित्त विभाग का, शासन सचिव खेल विभाग का, महानिदेशक पुलिस विभाग का, और निदेशक ग्रामीण व विकास एवं पंचायती राज विभाग के डायरेक्टर भी इसमें सदस्य पदेन होते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था इसकी कैसी होती है कि सभी जिलों में खेल कूद प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का कार्य है। इसकी गतिविधियाँ क्या होती है वो अपन देखते हैं कि इसकी गतिविधियाँ ये है। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की गतिविधियों में ग्रीष्मकालीन ट्रेनिंग सेंटर का आयोजन करना, तो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जाता है। फिर ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर, एक तो नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर और आवासीय ट्रेनिंग सेंटर जहां पर खिलाड़ी रहकर ट्रेनिंग ले सकते हैं, इनका आयोजन भी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा किया जाता है। आवासीय प्रशिक्षण शिविर 1959 से शुरू हुए थे। प्रत्येक वर्ष मई व जून में ग्रीष्म काल में लगते हैं, माउंट आबू में लगते हैं। इस शिविर का एक भाग जयपुर में भी आयोजित किया जाता है। जनजातीय क्षेत्र हेतु ग्रीष्मकालीन आवासीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजन डूंगरपुर में
किया जाता है। फिर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पूर्व खिलाड़ियों का, राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है ना, जो गेम्स होते हैं, उनसे पूर्व खिलाड़ियों का प्रशिक्षण इसमें किया जाता है। महिलाओं को प्रोत्साहन के लिए ग्रामीण स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर खेल का आयोजन किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं का पार्टिसिपेट बढ़ सके। फिर इसके बाद में राजस्थान में विभिन्न जो खेल स्टेडियम है उनके रख रखाव व संचालन की जिम्मेदारी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ही होती है। खेल का बुनियादी ढांचा विकास, कोई स्टेडियम बनाना है, खेल की सामग्री लाना है, इन सब बुनियादी ढांचा विकास भी राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का कार्य है। पुरस्कार देता है महाराणा प्रताप पुरस्कार, वशिष्ठ पुरस्कार। ग्रामीण व शहरी ओलंपिक्स का आयोजन करवाता है। अब अपन बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज की याद में बनाया था। मुमताज शाहजहां की थर्ड वाइफ थी। उसके 14वां जब बच्चा हुआ था तो मुमताज एक्सपायर हो गई। उसकी याद में शाहजहां ने ये महल बनाया था। 1612 ईस्वी में शाहजहां का विवाह एतमा उद दौला, ये कौन थे? जहांगीर, जो शाहजहां के पिता थे, जहांगीर के प्रधानमंत्री थे एतमाद उद दौला, इनकी पोती अंजुमन बानो, जिसे मुमताज महल के नाम से जाना जाता है, से 1612 में हुआ। 1631 में अपने 14वें शिशु के जन्म के समय मुमताज महल की मृत्यु हो गई। उसके उपरांत शाहजहां ने अपनी पत्नी की स्मृति में ये बनाया। यमुना नदी के दक्षिणी तट, भाई ये यमुना नदी जा रही है जैसे, और यहाँ पे बना हुआ है ताजमहल। ये ताजमहल बना हुआ है। यहाँ 4 मीनारें बनी हुई है इसके साथ में, और इधर एक मस्जिद बनी हुई है, इधर आरामगाह, जमाते आराम करने का स्थान बना हुआ है। तो ये तो ताजमहल बना हुआ है, इसकी खास विशेषता ये है, इसके अंदर क्या है, कब्र है मुमताज की। और फिर जब शाहजहां जब एक्सपायर हुए तो उन्होंने अपने लिए एक ब्लैक ताजमहल बना रहे थे, वो ब्लैक कलर का, और ये तो व्हाइट संगमरमर से बना है। तो फिर बाद में शाहजहां को भी यहीं मुमताज के पास में दफनाया गया। ये तो 4 पिलर हैं, ये बाहर की तरफ मुड़े हुए हैं ताकि भूकंप आए तो भी ये बाहर गिर जाए, इस मकबरे पर नहीं गिरे। फिर अपन देखते हैं कि 17 हेक्टेयर में बना हुआ है, 42 एकड़ जमीन पर बना हुआ है। और इसमें गेस्ट हाउस है, बताया था ना, इसके राइट साइड में गेस्ट हाउस है। 1632 ईस्वी से शुरू, 1653 ईस्वी में समाप्त। लगभग 22 साल लगे और 20,000 कारीगर इसमें कार्य कर रहे थे। मुख्य वास्तुकार थे उस्ताद अहमद लाहौरी। इस पे 400 लाख मतलब 4 करोड़ की लागत इस पे लगी। 4 मीनार है जो बाहर की तरफ है, भूकंप आए तो बाहर गिर जाएगी, इसलिए सोच समझ के बनाया। 1983 में इसको विश्व विरासत स्थल के रूप में माना गया है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर लिया था, वहीं से शाहजहां ताजमहल को देखता रहता था तथा मृत्यु के बाद पत्नी के बराबर में दफनाया गया। जब बुरहानपुर युद्ध हुआ था, मुमताज के 14वीं संतान पैदा हो रही थी, जब वो डेथ बेड पे थी, तो मुमताज ने शाहजहां से 4 वादे किए थे। एक तो ताजमहल, अच्छी सी कब्र, अच्छा सा मकबरा बनाना, और दूसरी शादी करना। मुमताज ने अपने पति शाहजहां को बोला था कि मेरे मरने के बाद आप दूसरी शादी कर लेना। बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना, जो अभी बच्चे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करना। हर पुण्यतिथि पर आप मकबरे पर जाना। तो ऊपर वाली 3 शर्तें तो उसकी पूरी हो गई, लेकिन जब शाहजहां के बापू ने शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा किले में कैद कर लिया, तो चौथी शर्त पूरी हो नहीं पाई, वो मकबरे में जा नहीं पाया। मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में हुई। एक्चुअल बात यह है कि मुमताज की मृत्यु आगरा में नहीं हुई थी, मुमताज की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में। बुरहानपुर से 6 माह बाद उसका शव को आगरा लाया गया और वहां दफनाया गया, जब ताजमहल का निर्माण फिर हुआ। हिंदू इस्लामिक शैली में बना हुआ है, ईसा खां की देख रेख में ये बना था। ताजमहल जो बना है, ये ताजमहल यहाँ बना है, ये 4 उसकी मीनारें हैं। इसके सामने ये 4 बाग हैं, 4 ये बाग बने हुए, बीच में नहर जा रही है, और चारों तरफ 4 दीवारी ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है, और सममिति में बना हुआ है, मतलब बीच में से अपन उसको काटे तो दोनों साइड समान है। आधार में कुएं हैं, एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, आधार में कुएं हैं। कंधाकार दोहरा गुंबद है, तो ताजमहल का गुंबद है वो दोहरा है। पित्तर ड्यूरा होता है रत्नों की पच्चीकारी, जो संगमरमर है उसमें रत्न लगाए गए, रत्न जड़ित किया गया है, वो पित्तर ड्यूरा स्पेशल है। संगमरमर की जालियां ताजमहल में देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।